वेलकम बैक। तो हम यूरोपियन कंटिनेंट को देख रहे थे। तो ये यूरोपियन कंटिनेंट के ऊपर जो है हमारा फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हम इन तमाम कंट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो ये कंट्रीज़ हैं इनके कैपिटल्स क्या हैं, इनकी करेंसीज़ क्या हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं पीपीएससी या एफपीएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज जो है आज हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, जो रिमेनिंग है कंट्रीज़ हैं, जो इनके अंदर ये कंट्रीज़ आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनके जो कैपिटल्स हैं वो क्या हैं, उनकी करेंसी क्या है। ठीक है, और इनमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं वो हम देखेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे करके कंट्री बनाना है। यहाँ पे करके कुछ इस तरह करके बना लें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है आपने एक यहाँ पे कंट्री बनाना है। यहाँ पे करके बना लें कुछ, बल्कि यहाँ पे करके बना लें। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने यहाँ पे करके एक कंट्री बनाना है। इन कंट्रीज़ के दरमियान में एक और कंट्री बनता है, वो कुछ इस तरह करके बना लें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे करके एक और कंट्री बना लें। और ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, इसका बॉर्डर यूक्रेन के साथ जाके मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे करके कुछ इस तरह करके ये बना लें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपने यहाँ पे बनाना है कुछ इस तरह करके ये बना लें। ठीक है, ये कंट्रीज़ बन गए हैं कुछ। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने बनाना है, अच्छा, ये जो कंट्री है ये बन गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह एक और कंट्री यहाँ पे करके बना लें। और एक कंट्री जो है वो यहाँ पे करके बना लें। ठीक है, अब देखें ये कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। अब हम पहले इनके नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपके पास है कंट्री बेलारस। ठीक है, कौन सा कंट्री है, बेलारस, BELARUS। ठीक है, ये कौन सा कंट्री आपके पास, ये है पोलैंड। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये है आपके पास जर्मनी। ठीक है, अच्छा, ये कौन सा है आपके पास, ये है चेक रिपब्लिक, CZECH और R मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चेक रिपब्लिक। अच्छा, इसके अलावा ये कंट्रीज़ कौन से हैं। ठीक है, तो इन्हें बेनिलक्स कंट्रीज़ भी कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये है आपके पास नीदरलैंड, ये है आपके पास बेल्जियम, और ये है आपके पास लुक्सेमबर्ग।
LUXUMBOURG, लुक्सेमबर्ग। अच्छा, ये कंट्री जो है ये है आपके पास फ्रांस, ठीक है। ये है आपके पास स्विट्ज़रलैंड, ये है आपके पास ऑस्ट्रिया, ठीक है। अच्छा, ये है आपके पास कौन सा वाला, ये है आपके पास जनाब हंगरी, HUNGARY, हंगरी। और ये बनता है आपके पास स्लोवाकिया, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक मैप बनाया है, हमने इनमें देखा है कि ये कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये बेलारस है, ये पोलैंड है, ये चेक रिपब्लिक है, ये जर्मनी है। अच्छा, बेनिलक्स कंट्रीज़ ये 3 हैं, कौन कौन से हैं जी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लुक्सेमबर्ग। अच्छा, फिर ये नीचे फ्रांस है, ये स्विट्ज़रलैंड है, ये ऑस्ट्रिया है, ये हंगरी है और ये स्लोवाकिया है, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे जो है ना एक और कंट्री बना लें, यहाँ पे करके कुछ इस तरह करके बना लें। ये भी एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है और लैंडलॉक कंट्री है। इसका नाम है जनाब लिएक्टेनस्टाइन। मैं जस्ट लिखता हूँ LIECH, ठीक है। ये कौन सा कंट्री है, लिएक्टेनस्टाइन है। ये स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के दरमियान जो कंट्री है वो कौन सा है, लिएक्टेनस्टाइन है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन कंट्रीज़ के कैपिटल्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके कैपिटल्स क्या हैं, वो ज़रा देखते हैं। तो बेलारस से शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेलारस का जो कैपिटल है वो है मिन्स्क, ठीक है। यहाँ पे करके बना लें MINSK, मिन्स्क। अच्छा, जो पोलैंड का कैपिटल है वो है वारसा, यहाँ पे करके बना लें WARSAW, वारसा। जर्मनी का कैपिटल क्या है जी, बर्लिन है, वो यहाँ पे करके बना लें BERLIN, बर्लिन, ठीक है। अच्छा, अब बेनिलक्स चेक रिपब्लिक का भी देख लें, ठीक है। जो चेक रिपब्लिक है इसका कैपिटल क्या है, चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है, प्रैग है, PRAGUE, ठीक है। यहाँ पे करके बना लें PRAGUE, प्रैग, ये इसका कैपिटल है चेक रिपब्लिक का, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप दूसरे कंट्रीज़ का देखें, इनके कैपिटल्स क्या हैं। इसी तरह जो है आपके पास नीदरलैंड, इसका कैपिटल क्या है, बेल्जियम का और लुक्सेमबर्ग का। अच्छा, नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम, यहाँ पे करके बना लें AMSTERDUM, एम्स्टर्डम। ये किसका कैपिटल है, नीदरलैंड का है। अच्छा, बेल्जियम का क्या है जी, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स, BRUSSELS। लुक्सेमबर्ग का कैपिटल क्या है, लुक्सेमबर्ग सिटी है, ठीक है। लुक्सेमबर्ग का कैपिटल लुक्सेमबर्ग सिटी ही है। अच्छा, फ्रांस का कैपिटल देख लें, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, यहाँ पे करके बना लें, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न, BERN, बर्न, यहाँ पे करके बना लें BERN। ये किसका कैपिटल है, BERN, बर्न, स्विट्ज़रलैंड का है। जो लिएक्टेनस्टाइन का कैपिटल है वो लिएक्टेनस्टाइन ही है, ठीक है। अच्छा, जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वो है वियना, यहाँ पे करके बना लें VIENNA, ठीक है। ये किसका कैपिटल है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, ठीक है, VIENNA, वियना। अच्छा, इसी तरह जो हंगरी है इसका कैपिटल क्या है, ब्यूडापेस्ट है, यहाँ पे करके बना लें BUDAPEST। हंगरी का कैपिटल क्या है जी, ब्यूडापेस्ट है। और स्लोवाकिया का कैपिटल क्या है जी, ब्रैटिस्लावा है, यहाँ पे करके बना लें BRATISLAVA,
ब्रैटिस्लावा। ये किसका कैपिटल है? स्लोवाकिया का कैपिटल है। ठीक है। अच्छा दोबारा देख लें, बेलारस का कैपिटल क्या है? मिन्स्क है। पोलैंड का कैपिटल क्या है? वारसा है। चेक रिपब्लिक का कैपिटल प्रैग है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम है। बेल्जियम का ब्रसेल्स है। लुक्सेमबर्ग का लुक्सेमबर्ग सिटी है। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। स्विट्जरलैंड का बर्न है। लिएक्टेन्स्टीन का लिएक्टेन्स्टीन है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है। हंगरी का ब्यूडापेस्ट है। स्लोवाकिया का ब्रैटिस्लावा है। ठीक है, ये हमने देख लिए इनके कैपिटल्स। अब तीसरे नंबर के ऊपर हम देखते हैं कि इन ममालिक की करेंसी क्या है। ठीक है, अब हम इनकी करेंसी देखते हैं जनाब, इनकी करेंसी क्या है। जी, तो इनकी करेंसी देखें। जो बेलारस है इसकी करेंसी है रबल। मैं इसके नीचे लिखता जाता हूँ, RUBLE रबल। ये किसकी करेंसी है? ये बेलारस की है। पोलैंड की करेंसी है ज़िलोटे, ZLOTY। ये किसकी करेंसी है? पोलैंड की है। और जो चेक रिपब्लिक है इसकी करेंसी है कोरोना, KORUNA। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है? चेक रिपब्लिक की कोरोना। अच्छा, अब आपने याद रखना है ये जर्मनी हो गया। अच्छा, ये जो बेनिलक्स कंट्रीज़ हैं, बेनिलक्स कंट्रीज़ मैंने आपको बताया है ये 3 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से? बेल्जियम, नीदरलैंड और लुक्सेमबर्ग। ये 3 कंट्रीज़ ये हो गए, और ये फ्रांस हो गया। इन तमाम की करेंसी क्या है? यूरो है। ठीक है, जर्मनी की करेंसी यूरो है। जो नीदरलैंड है इसकी करेंसी भी क्या है? यूरो है। बेल्जियम की करेंसी भी क्या है? यूरो है। लुक्सेमबर्ग की करेंसी भी क्या है? यूरो है। ठीक है, इसी तरह फ्रांस की करेंसी भी क्या है? यूरो है। अच्छा, इसी तरह जो ऑस्ट्रिया है, ये स्विट्जरलैंड और लिएक्टेन्स्टीन को देखते हैं। जो ऑस्ट्रिया है इसकी करेंसी भी क्या है? यूरो है। ठीक है, इसी तरह जो स्लोवाकिया है इसकी करेंसी भी क्या है? यूरो है। ठीक है, अब इनमें कौन से रह गए हैं? स्विट्जरलैंड है, लिएक्टेन्स्टीन है और हंगरी है। अच्छा, जो स्विट्जरलैंड और लिएक्टेन्स्टीन है इसकी करेंसी सेम है जनाब, वो है स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विट्जरलैंड और लिएक्टेन्स्टीन, इनकी करेंसी क्या है दोनों की? स्विस फ्रैंक। कहाँ पे लिख लूँ मैं? नीचे करके यहाँ पे लिख देता हूँ, स्विस फ्रैंक, SWIS, स्विस फ्रैंक, FRANK, स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक। ये किसकी करेंसी है? स्विट्जरलैंड और लिएक्टेन्स्टीन की। ठीक है, इसी तरह जो हंगरी है, हंगरी की करेंसी क्या है? फोरेंट, FORINT, फोरेंट, FORINT, फोरेंट। ये किसकी करेंसी है? हंगरी की करेंसी है। ठीक है, तो याद रहेगा। अच्छा, इसको दोबारा देख लें। अच्छा, ये जो है ये कंट्रीज़ पहले इस तरह करके देख लें। अच्छा, अब जो बेलारस है इसकी करेंसी क्या है? रबल है। ठीक है, जो यूक्रेन है इसकी करेंसी क्या है? रीनिया है। जो रोमानिया है इसकी करेंसी क्या है? लियो है। और बल्गेरिया की करेंसी क्या है? लेव है, LEV, लेव। और तुर्की की करेंसी क्या है? लीरा है। ठीक है, अब देखें, ये जो पोलैंड है इसकी करेंसी ज़िलोटे है। जो चेक रिपब्लिक है इसकी करेंसी क्या है? कोरोना है। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड और लिएक्टेन्स्टीन, इनकी करेंसी क्या है जी? स्विस फ्रैंक है। और ये बाकी हंगरी की करेंसी फोरेंट है। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं इनकी करेंसी यहाँ पे क्या है? यूरो है। ठीक है, फ्रांस की करेंसी यूरो, लुक्सेमबर्ग की यूरो है, बेल्जियम की भी यूरो है, नीदरलैंड की भी यूरो है, जर्मनी की करेंसी भी यूरो है। ठीक है, तो हमने अभी तक इसमें देखा कौन कौन से ये कंट्रीज़ हैं। फिर हमने इनके अभी तक कैपिटल्स देखी हैं। कैपिटल्स के बाद हमने इनकी क्या देखी है? करेंसी देखी है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम ज्योग्राफी के लिहाज से इसे देखते हैं कि इनमें जो है रिवर कौन कौन से बन रहे हैं ज्योग्राफी के लिहाज से। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी जो है इसमें जो कैपिटल है जर्मनी का बर्लिन। ये एक रिवर यहाँ से गुजर रहा है, ये इस दरिया के किनारे पे है।
ठीक है, एक रिवर यहाँ पे करके बना लें। अच्छा, एक रिवर जो है वो यहाँ पे करके बना लें। इनके नाम क्या हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, एक रिवर यहाँ पे करके बना लें। अच्छा, एक जो है आप यहाँ से करके कुछ इस तरह बनाएं। ठीक है, ये रिवर जो है ये जर्मनी से गुजर रहा है। ठीक है, ये जर्मनी से होता हुआ ये आगे जा रहा है। ये स्विट्ज़रलैंड में आ गया। ठीक है, एक रिवर ये बना लें। हम देखते हैं जनाब ये कौन से हैं, इनके नाम क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इनकी लोकेशन देख लें, ये कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक और रिवर जो है आप यहाँ पे करके बना लें। ठीक है, एक रिवर जो है आप ये यहाँ पे करके बना लें। अच्छा, इसी तरह जो है एक और रिवर आपने यहाँ से बनाना है, यहाँ से शुरू कर दें। ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फिर नीचे और फिर यहाँ से गुज़र के ये कहाँ पे जा रहा है, ब्लैक सी में। एक रिवर आपके पास ये बन गया। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, यानी एक आपके पास ये बन गया। अच्छा, इसी तरह आपने एक और बनाना है, इसको यहाँ से करके बना लें। ये भी यूरोप में आता है, बेसिकली ये है रशिया वाला पार्ट। ठीक है, ये भी यूरोप में आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें, अब इन रिवर्स को देखें, इन रिवर्स के नाम क्या हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये वाला रिवर है, इस रिवर के किनारे पे जो बर्लिन सिटी है, ठीक है, जर्मनी का जो कैपिटल है, इस रिवर का क्या नाम है? इसका नाम है सप्री रिवर। ठीक है, SPREE, इसका नाम क्या है? सप्री रिवर। ठीक है, SPREE, सप्री रिवर। अच्छा, ये जो रिवर है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसका क्या नाम है? इसका नाम है राइन रिवर, RHINE, राइन रिवर। मैं आर देता हूँ आगे। इसका क्या नाम है? राइन रिवर, RHINE, राइन रिवर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो ये पेरिस में है, ठीक है, इसका क्या नाम है? सिएनी रिवर, SIENE। ठीक है, SIENE, सिएनी रिवर। ये कौन सा है? ये आपका ये सिएनी रिवर है, SEINE, सिएनी रिवर। अच्छा, ये जो रिवर है ये है आपके पास रोन रिवर, ROHN, ROHN। ये कौन सा रिवर है? रोन रिवर है। ये जो बह रहा है ये स्विट्ज़रलैंड से ऐसे जाके ये यहाँ पे आ रहा है मेडिटेरेनियन सी में। ये कौन सा रिवर है? रोन रिवर है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो रिवर है इसका क्या नाम है जो ब्लैक सी में जाके गिर रहा है? इसका नाम है दानोबे रिवर। इसका यहीं पे नाम लिख देता हूँ, DANUBE। ठीक है, इसका क्या नाम है? दानोबे रिवर है ये वाला। अच्छा, ये जो रिवर है इसका क्या नाम है जो यहाँ पे बह रहा है? इसका नाम है वोल्गा रिवर। कौन सा वाला? VOLGA, वोल्गा रिवर। ठीक है, तो ये हमने बेसिक रिवर्स देख लिए हैं। ठीक है, बेसिक रिवर्स देख लिए हैं कि
यूरोप में कौन कौन से रिवर जो हैं इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे बह रहे हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह पूछा जाता है, वो इस तरह पूछते हैं कि जो बर्लिन सिटी है वो किस दरिया के किनारे पे है, तो वो सप्री रिवर के किनारे पे है। इसी तरह जो एम्स्टर्डम है ये किस दरिया के किनारे पे है, ये राइन रिवर के किनारे पे है। इसी तरह पेरिस के बारे में पूछा जाता है वो किस दरिया के किनारे पे है, तो वो सेनी रिवर SIENE सेनी रिवर के किनारे पे है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है जो ऑस्ट्रिया में जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है, वियना कौन से दरिया के किनारे पे है, जो वियना शहर है तो वो है आपके पास दानूबे रिवर के किनारे पे, दानूबे। ठीक है। इसी तरह जो ब्यूडापेस्ट है ये हंगरी का कैपिटल है, इसका पूछा जाता है ये ब्यूडापेस्ट जो है ये कौन से दरिया के किनारे पे है, तो ये दानूबे रिवर के किनारे पे है। तो क्वेश्चन जो है इसका इस तरह बनता है जो पूछा जाता है पेपर में। ठीक है। इसके अलावा इसी में से ही देख लें कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूरोप का सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा है, तो वो है जनाब वोल्गा रिवर। ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा दरिया जो है वो वोल्गा रिवर है। ठीक है। और इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, वो है 35-50 किलोमीटर। ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 35-50 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 3550 किलोमीटर। वोल्गा रिवर ये यूरोप का सबसे बड़ा दरिया है। जो यूरोप का दूसरा बड़ा दरिया है वो कौन सा है, वो है दानूबे रिवर। ठीक है। वो कौन सा है, दानूबे रिवर, और इसकी लेंथ कितनी है 2860, यानी 2860 किलोमीटर। किसकी लेंथ है, दानूबे रिवर की लेंथ कितनी है 2860 किलोमीटर इसकी लेंथ है दानूबे रिवर की। ठीक है। तो ये हमने बेसिक इसका देखा। ठीक है। और यहाँ पे जो है एक और चीज़ भी देख लें, बना लें, ये जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर पे है। ठीक है। ये जो जॉर्जिया और रशिया का बॉर्डर है, यहाँ पे आपने बनानी है एक माउंटेन रेंज, यहाँ पे करके इस तरह बना लें। ये माउंटेन रेंज है, इसका क्या नाम है, कैकासस माउंटेन रेंज। और जो यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन है वो यहीं पे है, रशिया और जॉर्जिया के बॉर्डर पे। ये ऐसे करके बना लें, और उसका नाम क्या है, माउंट एल्ब्रस। क्या नाम है, माउंट एल्ब्रस, यानी माउंटेन एल्ब्रस, MT माउंट ELBRUS, माउंट एल्ब्रस। ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है किसकी भला, हाईएस्ट माउंटेन है या हाईएस्ट पॉइंट है यूरोप का, कौन सा भला, माउंट एल्ब्रस। ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 5642 मीटर। ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, माउंट एल्ब्रस की हाइट कितनी है 5642 मीटर। ठीक है। 5642 मीटर इसकी हाइट है माउंट एल्ब्रस की, और ये सबसे हाईएस्ट पीक है, यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है। और ये कौन सी माउंटेन रेंज में आ रही है, तो वो माउंटेन रेंज है कैकासस माउंटेन रेंज। और ये पूछा जाए कि कैकासस माउंटेन रेंज ये किन दो कंट्रीज़ के दरमियान है, तो ये जॉर्जिया और रशिया के दरमियान है। ठीक है। इसी तरह अगर पूछा जाए कि यूरोप की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है, वो ज़रा बना लें। ठीक है। वो है एप्स माउंटेन रेंज, कुछ इस तरह यहाँ पे करके बना लें, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में करके। एप्स माउंटेन रेंज। ठीक है। ये क्या है आपके पास, एक माउंटेन रेंज है, इसका क्या नाम है, एप्स माउंटेन रेंज, ALPS। इसका क्या नाम है, एल्प्स माउंटेन रेंज, ALPS, एल्प्स माउंटेन रेंज। ठीक है। एल्प्स माउंटेन रेंज जो है ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है यूरोप की। ठीक है। सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है यूरोप की, और इसमें भी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वो है माउंट ब्लैंक, BLANC। यहाँ पे करके बना लें, माउंट ब्लैंक।
ठीक है, इसकी सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक, BLANC, माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 4809 मीटर। माउंट ब्लैंक की जो हाइट है वो कितनी है? 4809 मीटर। 4809 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, एल्प्स माउंटेन रेंज ये यूरोप की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट ब्लैंक है। और माउंट ब्लैंक की हाइट कितनी है? 4809 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अच्छा ये थे जस्ट बेसिक मैप के हवाले से। अब जो है हम वन बाय वन इन कंट्रीज़ को देखते हैं कि इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जर्मनी को। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जर्मनी को। जर्मनी के हवाले से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जर्मनी, जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जर्मनी का कैपिटल क्या है। ठीक है, जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, BERLIN। ठीक है, ये कौन से दरिया के किनारे पे है बर्लिन? ये सप्री रिवर के किनारे पे है, SPREE, सप्री। ठीक है, अच्छा जर्मनी की करेंसी क्या है? जर्मनी की करेंसी यूरो है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, इसमें जर्मनी के हवाले से आपने याद रखना एक करैक्टर है हिटलर। ठीक है, इसको आपने देखना है कि हिटलर के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, हिटलर। तो सबसे पहले जो है हिटलर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिटलर जो था ये बेसिकली कहाँ से था। ठीक है, हिटलर जो है ये बेसिकली कहाँ से था? ये जनाब था ऑस्ट्रिया से। कहाँ से था ये? बेसिकली ऑस्ट्रिया से था। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। अच्छा, इसके अलावा ये चांसलर रहा जर्मनी का। चांसलर रहा जर्मनी का कब से कब तक? 1933 से 1945 तक। ठीक है, ये चांसलर रहा। अच्छा, इसने जो है अटैक किया था, हिटलर ने अटैक किया था किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुई थी फिर? वर्ल्ड वार 2 जो है वो स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड वार 2 जो है वो स्टार्ट हुई थी। अच्छा, हिटलर के हवाले से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसकी पार्टी का क्या नाम था। ठीक है, तो इसकी पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है जो पूछा गया है पेपर में। इसने एक बुक लिखी है, उसका क्या नाम है? तो उस बुक का नाम है मेन कैम्प, MEIN, मेन, KAMPH, मेन कैम्प। इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? माई स्ट्रगल। माई स्ट्रगल। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स थे हिटलर के हवाले से। अच्छा, हिटलर के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हिटलर बेसिकली कहाँ से था? बेसिकली ये ऑस्ट्रिया से था। अच्छा, ये चांसलर रहा है जर्मनी का 1933 से 1945 तक, 1933 से 1945 तक। इसने अटैक किया था पोलैंड के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुई थी? वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ये कब स्टार्ट हुई थी वैसे वर्ल्ड वार 2? 1939 में ये वर्ल्ड वार 2 जो है ये स्टार्ट हुई थी, 1939 में। अच्छा, हिटलर की जो पार्टी थी उसकी पार्टी का नाम क्या था? नाजी पार्टी थी। इसने एक बुक भी लिखी है जिसका क्या नाम है? मेन कैम्प या माई स्ट्रगल। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट्स थे हिटलर के हवाले से। अच्छा, इसके हवाले से एक और चीज़ आपने याद रखनी है, वॉल ऑफ बर्लिन जर्मनी के हवाले से ही है। वॉल ऑफ बर्लिन ये कब बनाई गई? वॉल ऑफ बर्लिन
अच्छा, जर्मनी जो है ये सेकंड वर्ल्ड वार में हार जाता है, ठीक है, फिर इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, पार्ट्स कर दिए जाते हैं। एक जो है बर्लिन जो इसका कैपिटल है वहाँ पे जो है एक दीवार बना दी जाती है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट की जाती है। ये कब बनाई जाती है, इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कब बनाई गई, वॉल ऑफ बर्लिन 1961 में बनाई गई, ठीक है। इसके फिर दो पार्ट हो गए थे जर्मनी के, एक था ईस्टर्न जर्मनी, एक था ईस्टर्न जर्मनी और दूसरा था आपके पास वेस्टर्न जर्मनी। जो ईस्टर्न जर्मनी था वो पार्ट था किसके पास, भला रशिया के पास था, और जो वेस्टर्न जर्मनी था ये पार्ट था किसके पास, फ्रांस और यूके के पास, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो पूछा जाता है जो ईस्टर्न जर्मनी का कैपिटल था वो क्या था, जो ईस्टर्न जर्मनी का कैपिटल था वो था बर्लिन, ठीक है, और जो वेस्टर्न जर्मनी का कैपिटल था वो था बोन, BONN बोन। अच्छा, ये दीवार कब गिराई गई, ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कब गिराई गई ये दीवार, 1989 में, 1989 में ये दीवार गिराई गई, ठीक है, वॉल ऑफ बर्लिन, ठीक है। तो वॉल ऑफ बर्लिन के हवाले से ये क्वेश्चन बनते हैं, ये कब बनाई गई, 1961 में। ईस्टर्न, इसके दो पार्ट बने जर्मनी के, एक ईस्टर्न जर्मनी और दूसरा वेस्टर्न जर्मनी। जो ईस्टर्न जर्मनी का कैपिटल था वो बर्लिन था, जो वेस्टर्न जर्मनी का कैपिटल था वो बोन था, और ये दीवार कब गिराई गई, 1989 में ये दीवार गिरा दी गई थी, ठीक है। ये था कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट जर्मनी, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक और कंट्री की तरफ। अच्छा, तो ये हो गया जर्मनी के हवाले से, ठीक है, ये देखें, ये जर्मनी को हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब जो है हम डिस्कस करने लगे हैं ये वाले जो कंट्रीज़ हैं, बेनीलक्स कंट्रीज़, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बताते हैं कि बेनीलक्स है क्या, यानी ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है बेनीलक्स, ठीक है। बेनीलक्स कंट्रीज़, BENELUX, बेनीलक्स कंट्रीज़। बेनीलक्स कंट्रीज़ बेसिकली कितने हैं, टोटल कितने कंट्रीज़ हैं बेनीलक्स कंट्रीज़, 3 हैं, और कौन कौन से हैं, ठीक है। बी से आपके पास बेल्जियम है, BE से, NE से नीदरलैंड है, और LUX से लुक्सेमबर्ग है, ठीक है। कौन कौन से हैं जी, बेल्जियम, बेनीलक्स कंट्रीज़ में बेल्जियम है, नीदरलैंड है, और लुक्सेमबर्ग है, LUXEMBOURGE, लुक्सेमबर्ग, ठीक है। ये बेनीलक्स कंट्रीज़ हैं। अच्छा, जो ये बेनीलक्स कंट्रीज़ हैं इनकी करेंसी क्या है, जो बेनीलक्स कंट्रीज़ हैं इनकी करेंसी यूरो है, ठीक है। इन तमाम की करेंसी, बेल्जियम की करेंसी भी यूरो है, नीदरलैंड की करेंसी भी यूरो है, और लुक्सेमबर्ग की करेंसी भी क्या है, यूरो है, ठीक है। अब देखें, हम वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेल्जियम को, ठीक है, बेल्जियम को देखते हैं। बेल्जियम का कैपिटल क्या है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बेल्जियम का कैपिटल ब्रसल्स है, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है, यूरो है, इसकी करेंसी क्या है, बेल्जियम की करेंसी क्या है, यूरो है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने याद रखना है कि बेल्जियम को जो क्या कहते होते हैं, यानी इसके दूसरे नाम भी हैं, ठीक है। तो बेल्जियम को वर्कशॉप ऑफ यूरोप भी कहते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहते हैं, बैटल फील्ड ऑफ यूरोप भी कहते हैं, ठीक है। इसको दोबारा सुन लें, बल्कि लिख लेता हूँ, वर्कशॉप ऑफ यूरोप किसको कहते हैं, वर्कशॉप ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। अच्छा, कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, बेल्जियम को कहते हैं। और बैटल फील्ड ऑफ यूरोप, बैटल फील्ड ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, बेल्जियम को कहते हैं। बैटल फील्ड ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, बेल्जियम को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
इसमें देख लें जो ब्रसल्स में मेन हेड क्वार्टर हैं वो कौन कौन से हैं, यानी जो हेड क्वार्टर्स हैं ब्रसल्स में वो कौन कौन से हैं। ब्रसल्स ये कैपिटल है किसका बड़ा, बेल्जियम का। यहाँ पे जो हेड क्वार्टर्स हैं वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हेड क्वार्टर्स हैं 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका आपने याद रखना है। एक है यूरोपियन यूनियन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, बेल्जियम में है यानी ब्रसल्स में, ठीक है। और एक है नेटो, नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ब्रसल्स में है। और एक है ACP, अफ्रीकन कैरिबियन पैसिफिक ग्रुप, अफ्रीकन कैरिबियन पैसिफिक ग्रुप, इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ब्रसल्स यानी बेल्जियम में है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। EU क्या है आपके पास, यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन कैरिबियन पैसिफिक ग्रुप, अफ्रीकन कैरिबियन पैसिफिक ग्रुप, ठीक है। इन तमाम के हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं जी, ब्रसल्स में हैं, ब्रसल्स यानी बेल्जियम में है, ठीक है। तो बेल्जियम के हवाले से बेसिक फैक्ट्स दोबारा सुन लें। बेल्जियम का हमने देखा है कैपिटल इसका क्या है, कैपिटल बेल्जियम का ब्रसल्स है। बेल्जियम की करेंसी क्या है, यूरो है। अच्छा, बेल्जियम को वर्कशॉप ऑफ यूरोप भी कहते हैं, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहते हैं, और बेल्जियम को बैटल फील्ड ऑफ यूरोप भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेड क्वार्टर ब्रसल्स में हैं यानी बेल्जियम में हैं, तो वो कौन सी हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, इसका हेड क्वार्टर ब्रसल्स में है, नेटो का हेड क्वार्टर ब्रसल्स में है, और ACP का हेड क्वार्टर ब्रसल्स में है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे बेल्जियम के हवाले से। नेक्स्ट हम देखते हैं बेनिलक्स कंट्रीज़ में नीदरलैंड को देखते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे थे नेक्स्ट नीदरलैंड, ठीक है। कौन सा कंट्री, नीदरलैंड, ये भी बेनिलक्स कंट्री है, ठीक है, नीदरलैंड। अच्छा, हम पहले देख चुके हैं नीदरलैंड का कैपिटल क्या है जी, एम्स्टर्डम है, AMS एम्स्टर्डम, TERDAM, एम्स्टर्डम। ये किसका कैपिटल है, नीदरलैंड का कैपिटल है, और इसकी करेंसी क्या है, नीदरलैंड की यूरो है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये चीज़ याद रखनी आपने, अगर पेपर में पूछा जाए कि कंट्री ऑफ फ्लावर किसे कहते हैं, कंट्री ऑफ फ्लावर, तो ये किसे कहते हैं, नीदरलैंड को कहते हैं कंट्री ऑफ फ्लावर। और इसमें जो मशहूर फूल है वो कौन सा है, वो है ट्यूलिप, TULIP, ट्यूलिप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक इसका मशहूर सिटी है जो कि पॉलिटिकल सेंटर है या पॉलिटिकल हब है, ठीक है, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी का जो हब है, इसका एक मशहूर सिटी है जिसमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटी का क्या है, हब है, तो वो कौन सा है, तो वो है जनाब दी हेग, ठीक है। ये इसका किसका सिटी है, ये नीदरलैंड का सिटी है, दी हेग, HAGUE, हेग। अच्छा, अब दी हेग के हवाले से आपने याद रखना है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेड क्वार्टर हैं यहाँ पे, तो वो कौन कौन सी हैं। तो एक है आपके पास ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और एक है आपके पास OPCW, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, और एक है आपके पास UNPO, यूनाइटेड नेशंस पीपल ऑर्गेनाइजेशन। इनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं, हेग में है। हेग कहाँ पे है, ये नीदरलैंड का एक मशहूर शहर है, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा लिख लेते हैं। ICJ ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है, इंटरनेशनल, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल
क्रिमिनल कोड, OPCW ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। और UNPO यूनाइटेड नेशंस पीपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? हेग में हैं, ठीक है। अच्छा, नीदरलैंड को दोबारा देख लें। नीदरलैंड का कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम है। इसकी करेंसी यूरो है। नीदरलैंड को कंट्री ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मशहूर फ्लावर है वो ट्यूलिप है। अच्छा, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिहाज से जो इसका मशहूर सिटी है नीदरलैंड का वो हेग है, ठीक है। जो हेग में चंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर हेग में है। एक है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर भी हेग में है। और एक है OPCW ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका भी हेडक्वार्टर हेग में है। और एक है UNPO यूनाइटेड नेशंस पीपल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में है, ठीक है। अच्छा, जो तीसरा बेनिलक्स कंट्री है वो कौन सा है? वो है आपके पास लुक्सेमबर्ग, ठीक है। वो है आपके पास लुक्सेमबर्ग। इसके हवाले से जस्ट आपने इतना याद रखना है कि लुक्सेमबर्ग जो है इसका कैपिटल लुक्सेमबर्ग ही है। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी भी यूरो है, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है? यूरो है लुक्सेमबर्ग की। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और कंट्री को। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रांस को, ठीक है, कि फ्रांस के हवाले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है पेरिस ये कौन से रिवर के किनारे पे है? तो ये सिएनी रिवर, SIENE, सिएनी रिवर के किनारे पे है पेरिस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ याद रखने वाली है इसके हवाले से वो एक है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के हवाले से, ठीक है। एक रेवोल्यूशन आया था जिसे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये कब आया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, ठीक है, 1789 में। अच्छा, ये किसके खिलाफ था? ये था किंग लुइस 16 के, किंग लुइस 16 के ये खिलाफ था, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आइडियालॉजी थी ये किसकी आइडियालॉजी थी? ये रूसो की आइडियालॉजी थी, ROSSEAU, ये इसकी आइडियालॉजी थी बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे, ठीक है, रूसो की आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो थी। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो नारा था वो क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो नारा था वो था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में नारा था, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है, एक हुआ था टेनिस कोर्ट ओथ। टेनिस टेनिस कोर्ट ओथ, ये किससे रिलेटेड है? ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है।
अच्छा, ये कब हुआ था? ये हुआ था 20 जून 1789 को। 20 जून 1789 को हुआ था टेनिस कोर्ट ओथ। ठीक है, ये कैसे रिलेटेड है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन के हवाले से, इसका आपने याद रखना है, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। NAPOLEON BONAPARTE, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट के हवाले से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये कि इसने जो है इटली पर कब्ज़ा किया था। कब भला? इटली पर इसने 1805 से 1815 तक ये इटली पर काबिज रहा। ठीक है, इटली पे। अच्छा, इसके अलावा एक जंग हुई थी जिसे कहते हैं वाटरलू वार। वाटरलू वार ये हुई थी 1815 में, 1815 में हुई थी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट और किसके दरमियान? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। किसके दरमियान भला? नेपोलियन बोनापार्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। नेपोलियन बोनापार्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, इनके दरमियान हुई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ये जंग हार जाता है और इसे कैद करके भेज दिया जाता है एक जजीरे के ऊपर, एक आइलैंड के ऊपर, और उस आइलैंड का क्या नाम है? सेंट हेलिना। किसको भेज दिया जाता है भला? नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलिना। सेंट हेलिना आइलैंड के ऊपर भेज दिया जाता है और इसकी नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ होती है कब भला? 1821 में, 1821 में। कहाँ पे भला? ये सेंट हेलिना आइलैंड के ऊपर ये इसकी डेथ होती है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक नेपोलियन बोनापार्ट के हवाले से। इसने इटली के ऊपर कब्जा किया था 1805 से 1815 तक। अच्छा, एक वार हुई थी, जंग हुई थी जिसे वाटरलू वार भी कहते हैं। वाटरलू ये एक सिटी है किसका भला? बेल्जियम का। ठीक है, तो वाटरलू वार हुई थी 1815 में, किन के दरमियान? नेपोलियन बोनापार्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के दरमियान। नेपोलियन बोनापार्ट ये जंग हार जाता है और उसे कैद करके भेज दिया जाता है सेंट हेलिना आइलैंड के ऊपर, जहाँ पे इसकी डेथ होती है 1821 में। ठीक है, तो कुछ और फैक्ट्स हैं वो देखते हैं फ्रांस के हवाले से। फ्रांस में जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो देख लें। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड क्वार्टर्स हैं फ्रांस में वो कौन कौन से हैं? अच्छा, एक है आपके पास यूनेस्को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में है। ESDP, इसका हेड क्वार्टर फ्रांस में है। ESA, इसका भी हेड क्वार्टर फ्रांस में है। और OECD, इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में है। ठीक है, यानी पेरिस में, फ्रांस का कैपिटल पेरिस में। अच्छा, यूनेस्को किस चीज़ का एब्रीविएशन है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है, यानी फ्रांस में है। ठीक है। अच्छा, ESDP ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? यूरोपियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी। यूरोपियन सिक्योरिटी, ESDP, यूरोपियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है,
यानी फ्रांस में है। और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस यानी फ्रांस में है। और OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है यानी फ्रांस में है। ठीक है, तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर पेरिस में है यानी फ्रांस में है। यूनेस्को का, ESDP का, ESA का और OECD का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे फ्रांस के हवाले से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किसको बोला? ऑस्ट्रिया को, AUSTRIA। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रिया को। अच्छा, ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? वियना है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑस्ट्रिया की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है। ठीक है, इसके अलावा जो है वियना, ये कौन से दरिया के किनारे पे है? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दानूबे रिवर, दानूबे रिवर के किनारे पे है वियना सिटी। ठीक है, इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेड क्वार्टर जो हैं वो ऑस्ट्रिया में हैं। ठीक है, हेड क्वार्टर्स इनके कहाँ पे हैं भला? ऑस्ट्रिया में है। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? तो एक है आपके पास IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एक है आपके पास OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एक है आपके पास UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स। और एक है आपके पास यूनिडो, यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वियना में है। इनको ज़रा लिख लेते हैं। IAEA ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC इस चीज़ का एब्रीविएशन है। अच्छा, UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स। यूनिडो ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वियना में जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के, वो कौन कौन से हैं? एक है आपके पास IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एक है आपके पास OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। एक है UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स। और एक है यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ थे बेसिक फैक्ट्स ऑस्ट्रिया के हवाले से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड को। स्विट्ज़रलैंड, नेक्स्ट स्विट्ज़रलैंड।
स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल हम देख चुके हैं, वो है बर्न, BERN, बर्न। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी वो भी देख चुके हैं, स्विस फ्रैंक। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक, ठीक है। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड में जो है इम्पॉर्टेंट, अच्छा इसके अलावा प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप भी स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं। इसी तरह एक है प्ले ग्राउंड ऑफ इंडिया, प्ले ग्राउंड ऑफ इंडिया, तो वो किसे कहते हैं? कश्मीर को कहते हैं। प्ले ग्राउंड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कश्मीर को, ठीक है। अच्छा, इसमें स्विट्ज़रलैंड में जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उनके ज़रा नाम लिखते हैं, ठीक है। एक है आपके पास EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। IFRC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, IFRC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस। और ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ICRC, इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। और स्विट्ज़रलैंड का मशहूर सिटी जो है वो जिनीवा है, ठीक है। और ये जो हम देख रहे हैं ये कैपिटल्स, ये कहाँ पे है सारे? इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जिनीवा में है, ठीक है। अच्छा, IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM, इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा में है। अच्छा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर जिनीवा में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर जिनीवा में है। अच्छा, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा में है। अच्छा, इसके अलावा ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेड क्वार्टर जिनीवा में है, ठीक है। और ITU है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ITU, इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा में है। जिनीवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। ये एक मशहूर सिटी है स्विट्ज़रलैंड का। अच्छा, एक और पूछा जाता है फीफा के हवाले से, ठीक है। ये इनके एब्रीविएशन आपने खुद ही लिख लेने हैं। फीफा के हवाले से देखते हैं कि फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? FIFA, फीफा, ये एब्रीविएशन है फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, इसका हेड क्वार्टर है ज्यूरिक में। ज्यूरिक कहाँ पे है? ये भी स्विट्ज़रलैंड का एक सिटी है, जिस तरह जिनीवा सिटी है, ज्यूरिक भी एक सिटी है। जो फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? ज्यूरिक में है, ठीक है। EFTA ये हमने देख लिया, जो जिनीवा में है, इनके अपने जो एब्रीविएशन है ये लिख लेने हैं। बाज़ औक़ात एब्रीविएशन भी पूछ लेता है पेपर में, ठीक है। तो आज जो है हमने डिस्कस किया है ये वाले कंट्रीज़, बेसिक पोलैंड हो गया आपके पास, चेक रिपब्लिक हो गया, अच्छा जर्मनी है, नीदरलैंड, बेल्जियम, लुक्सेमबर्ग, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अच्छा, ये जो है हंगरी हो गया, इसके जस्ट आपने कैपिटल वगैरह याद रखने हैं, करेंसी याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह जो है आपके पास स्लोवाकिया है, ठीक है। आज जो है हमारा ये टॉपिक इसका कंप्लीट हुआ, लेकिन अब इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रह गई हैं, वो हमने देखना है, जिस तरह नेटो है, अच्छा जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो ये जो है हम नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।